अर्का घाटी के ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बादलों और बर्फ की गहराई में एक सुंदर और जवान लड़की सहाना अकेली रहती थी। उसकी झोपड़ी मिट्टी और लकड़ियों से बनी थी, इतनी साधारण कि लगता जैसे बरसों से किसी ने उसका दरवाजा नहीं खटखटाया। वर्षों बीत गए, लेकिन सहाना के पास कोई नहीं आया। वह अपनी तन्हाई से बातें करती, पेड़ों और हवाओं से राज बांटती और उसी में जीती रही। एक शाम जब सूरज लालिमा छोड़ रहा था और पहाड़ों की चोटियां सुनहरी हो रही थीं, सहाना एक ऊंची चोटी पर बैठी थी। अचानक नीचे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने झांक कर देखा। एक बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ रहा था। उसके हाथ में तेल की एक छोटी सी शीशी थी। सहाना ने आवाज दी, सुनो, इधर आओ। बूढ़े ने आवाज सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। वह कुछ पल रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। सहाना उसके पास पहुंची और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर उसे एक सुनसान चट्टान की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा हैरान होकर बोला, कहां ले जा रही हो मुझे, और मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? सहाना चुप रही। उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। दोनों ऊंची चट्टान तक पहुंचे तो बूढ़े ने धीरे से कहा, मैं एक इलाजगर हूं, लोगों को तेल से राहत देता हूं। सहाना के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। तो क्या तुम मेरी टांग की मालिश कर सकते हो? बूढ़ा झिनका, मैं तो आदमियों की मालिश करता हूं, तुम तो लड़की हो। इतना सुनते ही सहाना अचानक अपनी पिंडली पकड़कर बैठ गई। आह, बहुत दर्द है। बूढ़ा पास आया। कहां दर्द है, दिखाओ। उसने धीरे से पिंडली पर तेल लगाया और मालिश करने लगा। सहाना ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे किसी मकसद का पहला कदम पूरा हुआ हो। रात ढलने लगी तो बूढ़ा उठकर नीचे जाने लगा, मगर सहाना ने उसे रोक लिया। इतना अंधेरा हो गया है, आज यहीं रुक जाओ। बूढ़ा कुछ सोचकर रुक गया। दोनों उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे। बूढ़े ने देखा, झोपड़ी तो इतनी छोटी है कि एक ही आदमी सो सकता है। सहाना मुस्कुराई, तो हम बाहर चट्टान पर ही सो जाते हैं। उसने चटाई बिछाई और बूढ़े को बैठने का इशारा किया। बैठते हुए बूढ़े की नजर उसके तेल की शीशी पर पड़ी। सहाना ने पूछा, मालिश के कितने पैसे लेते हो? बूढ़ा बोला, जितना कोई दे दे। सहाना हंसी, फिर झोपड़ी में गई, लकड़ियां जलाईं और आग जलाकर 2 अंडे उबाल लाईं। बूढ़ा बोला, इसकी क्या जरूरत थी? सहाना ने कहा, ठंड बहुत है, यह खाओ, ताकत मिलेगी। बूढ़ा चुपचाप अंडे खाता रहा। उसने पूछा, तुम नहीं खाओगी? सहाना ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ठंड नहीं लगती, यह तुम्हारे लिए है। बूढ़ा उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन दोनों अंडे खा लिए। रात गहराई तो दोनों चटाइयों पर लेट गए और नींद में डूब गए। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों पर उतर रही थीं, लेकिन बूढ़ा इलाजगर अभी गहरी नींद में था। सहाना चुपचाप उठी और पास की ऊंची चट्टान पर जाकर अपने हाथ को पकड़कर बैठ गई। अचानक वह दर्द से चिल्लाने लगी, अरे मेरा हाथ, जैसे आग लग गई हो। उसकी चीख सुनकर बूढ़ा हड़बड़ाकर उठा और दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। कहां दर्द है? उसने घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। सहाना ने बाजू दिखाया। बूढ़े ने सावधानी से छुआ और तेल मलने लगा। सहाना ने फिर आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर वही अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खो गई हो। बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे शरीर में इतने छुपे दर्द क्यों हैं? लगता है बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। सहाना की आवाज धीमी हो गई, अभी तक किसी ने रखा ही नहीं, लेकिन तुम रख सकते हो। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और उलझन दोनों आ गईं। सुबह की हल्की ठंडी हवा में सहाना और वह बूढ़ा इलाजगर चट्टान पर बैठे थे। नीचे घाटी में धुंध तैर रही थी और दूर दूर तक पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। बूढ़े ने धीरे से कहा, मुझे अब जाना चाहिए, मेरा गांव नीचे है और लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सहाना ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोली, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? इतने बरसों से कोई मेरा साथी नहीं बना, तुम आए तो लगा जैसे मेरी दुनिया बदल गई। बूढ़ा चौंक गया, लेकिन मैं बूढ़ा हूं और तुम इतनी जवान, तुम्हें किसी और का सहारा चाहिए। सहाना मुस्कुराई, उम्र से क्या होता है, इंसान की नीयत और दिल मायने रखता है, और मुझे तुम्हारे साथ रहकर सुकून मिलता है। बूढ़ा कुछ कह नहीं पाया। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था।
उस दिन के बाद वह कई बार सहाना की झोपड़ी आने लगा। हर बार सहाना उसे नए नए बहाने से रोक लेती। कभी कहती उसकी टांग दर्द कर रही है, कभी हाथ, कभी पीठ, और बूढ़ा बिना शक किए तेल से मालिश करता। धीरे धीरे बूढ़े को महसूस हुआ कि सहाना को मालिश से केवल आराम नहीं बल्कि कोई अजीब सी ताकत मिलती है। जैसे हर बार उसका चेहरा चमक उठता, उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी जगमगाने लगती। एक शाम जब बारिश तेज होने लगी थी, बूढ़ा झोपड़ी में बैठा था। सहाना ने आग जलाई और उसके सामने बैठ गई। तुम सोचते हो ना कि मैं अजीब हूं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बूढ़े ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। हां, कभी कभी लगता है तुम्हारे अंदर कोई रहस्य है। जब मैं तुम्हें छूता हूं तो लगता है जैसे कोई अनजानी शक्ति तुम्हारे भीतर से बह रही हो। सहाना की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सही सोचते हो। मैं साधारण लड़की नहीं हूं। मैं इस पहाड़ की परछाई हूं। लोग मुझे भूतनी कहते हैं, लेकिन मैं भूत नहीं हूं। बस इंसानों से दूर छुपकर जी रही हूं। बूढ़े की सांसें रुक सी गईं। क्या तुम भूतनी? सहाना हल्के से हंसी। डरो मत। अगर मैं भूत होती तो क्या अब तक तुम्हें नुकसान पहुंचाती? मैं तो बरसों से बस एक साथी की तलाश में थी, और तुम मुझे वो साथी लगे। बूढ़ा कांप गया। तो जो सुकून मुझे तुम्हारे पास आता है वो... सहाना ने उसकी बात काट दी। वो मेरी आत्मा की पुकार है। जब तुम मुझे छूते हो तो मेरे अंदर का दर्द कम होता है। तुम मुझे अधूरा नहीं, पूरा महसूस कराते हो। बूढ़ा खामोश रहा। उसकी आंखों में डर और मोह दोनों तैर रहे थे। इसी बीच अचानक बाहर तेज आंधी चलने लगी। झोपड़ी की छत हिलने लगी। सहाना उठी और बाहर भागी। बूढ़ा उसके पीछे गया। उसने देखा पहाड़ की चोटी पर धुंध से बनी एक काली छाया खड़ी थी। सहाना ठिठक कर वहीं रुक गई। बूढ़े ने घबराकर पूछा, ये कौन है? सहाना ने भारी आवाज में कहा, ये वही परछाई है जिससे मैं बरसों से भाग रही हूं। ये मेरी किस्मत है। अगर इसे मैंने रोका नहीं तो मैं तुम्हारे सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। बूढ़ा चीख पड़ा, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सहाना उसकी तरफ देखी। उसकी आंखों में आंसू थे। तो आज रात तुमको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना यह परछाई मुझे निगल जाएगी। बूढ़े ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। सहाना की आंखों में चमक आ गई। उसने आकाश की ओर देखा और चीख पड़ी। उसी पल बिजली कड़कने लगी और चट्टान पर खड़ी काली छाया और नजदीक आने लगी।